हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सो व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आज हम देखेंगे। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ अ ट्रू सॉलिड। इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं और इसे स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसको हम कह सकते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जो एमॉर्फस है वो बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की एक स्टेट है, और या तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। लेकिन एमॉर्फस जो क्रिस्टलाइन है हमारे पास, वो ट्रू सॉलिड है, और एमॉर्फस जो है हमारे पास स्यूडो सॉलिड है या सुपर कूल्ड लिक्विड है। नाउ सब सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन के पास। क्रिस्टलाइन हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन एंड amorphous. So crystalline have long range order, and amorphous have short range order. Now long range order क्या होता है? Long range order यानी कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, एक ऑर्डर्ड मैनर में वो अरेंज्ड हो। बट एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। कोई पार्टिकल कहीं भी रखा हुआ है, ऐसा उसकी पोजीशन होती है। जबकि क्रिस्टलाइन के केस में एक ऑर्डर्ड मैनर में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। सो क्रिस्टलाइन हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड एमॉर्फस हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नाउ थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, दे हैव पहले तो अमॉर्फस एंड देन क्रिस्टलाइन। सो अमॉर्फस दे do not have definite arrangement, they do not have definite arrangement, they do not have definite arrangement. Now crystalline के पास they have definite repeating unit, they have definite 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 repeating unit. नाउ इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। मतलब क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जैसे अगर ये पार्टिकल्स ये ऐसे अरेंज्ड हैं, अगर एक यूनिट सेल मतलब जिससे एक के जिसके ज्वाइंट होने से सेवरल नंबर ऑफ इस तरह के अरेंजमेंट को ज्वाइंट होने से हमारा जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो तैयार होता है। तो इस तरह के वहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, अगर इस तरह का अगर अरेंजमेंट मान लें कि अगर ये एक यूनिट सेल है, तो इस तरह के डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलके और हमारा जो सॉलिड है वो बना होगा। अगर लेट अस सपोज करें कि ऐसा अगर है, तो डिफरेंट और मेनी नंबर्स ऑफ यूनिट सेल से मिलके हमारा जो सॉलिड है वो बना रहेगा। लेकिन ये क्रिस्टलाइन के केस में हुआ, लेकिन अमॉर्फस के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अमॉर्फस के केस में पार्टिकल्स बस रैंडम अरेंज रहते हैं, और कोई भी यूनिट सेल के रेगुलर रिपीटिशन से उनकी स्ट्रक्चर नहीं बनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एक डिफरेंट पैटर्न हमको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कि इस केस में हमको मिलता है कि एक यूनिट सेल के रेगुलर रिपीटिशन से, कोई भी यूनिट सेल, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा यूनिट सेल हो, वो क्यूबिकल भी हो सकता है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, उसके रेगुलर रिपीटिशन से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ अब हम आते हैं फोर्थ डिफरेंस की तरफ। फोर्थ डिफरेंस जो हमारे पास है वो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में
So amorphous have fixed melting point and enthalpy. Do not have fixed melting point and enthalpy of fusion. Do not have fixed melting point and enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion. लेकिन क्रिस्टलाइन के पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी फिक्स्ड होती है। नाउ अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं क्रिस्टलाइन के केस में और एमॉर्फस के केस में। सो क्रिस्टलाइन के केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये जो है इतना लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांजिशन है, और ये हमारी सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यहाँ पे टाइम है इस एक्सिस पे और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर हम सॉलिड का बढ़ाना शुरू करें तो सॉलिड का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमको ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है, और कुछ समय ट्रांजिशन स्टेट में रहने के बाद अगर फिर हम टेम्परेचर को राइज करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट में सॉलिड चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे डिफिनिट हमको टेम्परेचर पे ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, पर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो एक डिफिनिट ट्रांजिशन टेम्परेचर हमको देखने को मिल रहा है ये। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के केस में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ये सॉलिड है और अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम एक्सिस, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं मिलता और डायरेक्ट ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, और कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता है, जिसपे कि सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। सो इसके पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। नाउ अब हम फिफ्थ डिफरेंस पे आते हैं जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में है। तो एमॉर्फस शोज आइसोट्रॉपी एंड क्रिस्टलाइन शोज एनाइसोट्रॉपी। नाउ अब आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम एनिस्ट्रॉपी या एनाइसोट्रॉपी को समझते हैं। सो एनाइसोट्रॉपी एक डायरेक्शनल डिफरेंस होती है प्रॉपर्टीज़ के बीच में। हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और पार्टिकल्स एक डिफिनिट अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। नाउ अगर हम ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर हम ड्रॉ करें, लेट अस सपोज उसका अरेंजमेंट ऐसा डिफिनिट वे में ऐसे पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। नाउ अगर अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और हम इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिलेगा हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग मिलने वाला है। अगर वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस डायरेक्शन में देखें तो हमें कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलने वाला है। सो ये डायरेक्शनल डिफरेंस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में है, या तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एनिस्ट्रॉपी शो करती हैं, जो डायरेक्शनल डिफरेंस होता है। दैट इज़ कि डिफरेंट डायरेक्शन के लिए वो प्रॉपर्टी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू शो करती हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में देखने को सेम केस मिलता है। दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लिखवा देते हैं। थर्मल एनर्जी, नॉट थर्मल एनर्जी, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन भी डिफरेंट डायरेक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है वो रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट डायरेक्शन के लिए डिफरेंट रेजिस्टिविटी हमको देखने को मिलती है। सो ये डायरेक्शनल डिफरेंस जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है उसके रेगुलर रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से, इसी को हम एनिस्ट्रॉपी कहते हैं। सो it means it means that all the physical property will have different value for the different direction. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखवा दी हैं जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। नाउ अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं फिर कि व्हाट इज़ आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी हम जानते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड का एक कोई पैटर्न नहीं होता है, पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन से अगर देखने का कोशिश करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ इस डायरेक्शन से देखने का हम कोशिश करें तो कोई ख़ास अंतर देखने को नहीं मिलता है, और यूँ कहें कि कोई एक ऑब्जर्वेबल अंतर देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या रेजिस्टिविटी हुई या थर्मल एक्सपेंशन हुआ, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है डिफरेंट डायरेक्शन से। इसलिए इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड शो करते हैं, या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ इस तरह की डायरेक्शनल डिफरेंस जिसमें नहीं होता है, उनको हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। उनको हम टर्म आइसोट्रॉपी से डिफाइन करते हैं। ये थे कुछ डिफरेंस। नाउ 6 डिफरेंस जो है अब हमारे पास है। स्मूथ, अगर हम क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की बात करें और क्रिस्टलाइन की, इन एमॉर्फस सॉलिड पे हमारे पास रफ सरफेस विल ऑब्टेन आफ्टर कटिंग। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो हमें रफ सरफेस देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें तो स्मूथ सरफेस हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये एक एमॉर्फस सॉलिड है और अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हमने इनको कट किया यहाँ से एक प्लेन के अलॉन्ग, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एमॉर्फस सॉलिड है, तो जो हमको पैटर्न देखने को मिलेगा एमॉर्फस के केस में कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, बट क्रिस्टलाइन के केस में हमको एक स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगी। ये क्रिस्टलाइन के केस में हुआ, ये एमॉर्फस के केस में। ये टोटल 6 डिफरेंस थे जो मैंने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में निकाले। और भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस जो थे वो मैंने सभी नोट करा दिए। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।